नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में आनंदित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि हमारा नियमित किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किसी भी राष्ट्र को रिपब्लिक होना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों होना चाहिए, और कौन से राष्ट्र रिपब्लिक हैं, उसमें उनके नागरिकों की क्या भूमिका होती है और उन पे कौन से ऐसे कानून और कौन से ऐसे दायित्व होते हैं जो उन्हें निभाना होता है, या सरकार या गवर्नमेंट उन पे वैसा काम करती है। क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, और कौन सी व्यवस्था अच्छी होती है। अब रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र, और किसी भी राष्ट्र को गणतंत्र होना या राजतंत्र होना, और कैसे जो राजतंत्र वाले राष्ट्र थे वो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हुए, उनमें किसका योगदान रहा, और वो राष्ट्र रिपब्लिक होकर कितना डेवलप हुए, या ऐसे राष्ट्र जो रिपब्लिक ना होते हुए भी काफी डेवलप्ड हैं, और ये कैसे चीजें संभव हैं और कैसे होती हैं, इन पे बात करेंगे, समझेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस दिन हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं, और उसका तात्पर्य यही है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, और उनके जाने के बाद जो है हमारा देश एक स्वतंत्र हुआ। अब बात इसमें ये आती है कि किसी भी देश में अगर कोई भी राष्ट्र का डोमिनेंस है, अगर उसको उसने कॉलोनाइज किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जाने के तुरंत बाद वहां की जो उसकी अपनी शासन व्यवस्था है वो चलाने में मुश्किल होती है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो देश, जिस देश का उस पर आधिपत्य होता है, जिस देश का उस पर शासन होता है, उसके ही ज्यादातर रूल रेगुलेशन उस पर चलते हैं। जैसा कि अपने देश पे ब्रिटिश राज था, तो उनके जाने के बाद काफी टाइम तक उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन चलते रहे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना संविधान होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके माध्यम से इस देश की व्यवस्था चल सके। और जैसा कि आपको मालूम है कि फिर हमारा देश का संविधान बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बी.एन. राव के मदद से। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, और जो उसका प्रमाणिक और जो उसका माननीय है वो 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ। बहुत सारी चीजें 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गई थी, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लागू हो गई थी, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे माना जाता है वो 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुई। अब जैसा कि आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र राज्य बना। अब आप ये समझने की कोशिश
करेंगे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये है कि पब्लिक जो रिलेशन हो उसका पब्लिक से, ऐसा शासन, ऐसा राज्य जिसका सीधे संबंध पब्लिक से हो। तात्पर्य ये कि अब वो राष्ट्र लोगों के द्वारा चुने हुए, जो लोगों द्वारा चुना गया नेता है उसके द्वारा चलाया जाएगा, ना कि कोई पैतृक है या कोई राजा है उसके एंसेस्टर बनेंगे फिर उसके एंसेस्टर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बच्चे बनेंगे, उसके जो जो हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस में बनते जाते हैं, वैसा नहीं होगा। अब इसमें एक इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसके माध्यम से कैंडिडेट चुने जाएंगे और जो उसमें विजयी होगा वो शासन करेगा, सत्ता चलाएगा। अब ये आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो पूरा विश्व है इसमें कई तरीके के शासन चलते हैं, चलाए जाते हैं। जैसा कि पहला शासन है मोनार्की, राजतंत्र, जिसमें कि कोई राजा अपने हिसाब से पूरे राज्य में शासन करता है और उसका ही बेटा आगे के आने वाले टाइम में वही राज्य करता है और उसका ही सारा बनाया हुआ कानून पूरे राष्ट्र पे लागू होता है। अब ऐसे राष्ट्र कौन हैं? जैसे कि ऐसे के राष्ट्र अगर इस समय देखा जाए तो आप मान सकते हैं नॉर्थ कोरिया, आप मान सकते हैं वेटिकन सिटी, आप काफी हद तक मान सकते हैं सऊदी अरेबिया। तो ये ऐसे राष्ट्र हैं जो जहां अभी भी मोनार्की चलती है, वहां पे राजतंत्र अभी भी चलता है। और जो गणतंत्र हैं, रिपब्लिक स्टेट है, जो रिपब्लिक राष्ट्र हैं, उनमें आप यूएसए देख सकते हैं, फ्रांस देख सकते हैं, इटली देख सकते हैं, इंडिया है। तो ये ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे रिपब्लिक, ये राष्ट्र हैं जहां पे लोगों द्वारा शासन होता है, लोगों द्वारा नेता चुने जाते हैं, उनके द्वारा जो है शासन होता है। अब इसमें भी कई जगह अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे होता है मोनार्की मिक्स्ड, कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कहीं कहीं पे मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये कि वहां का अपना संविधान भी है लेकिन राजतंत्र भी है। जैसे कि आप यूके के देखोगे तो यूके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पे क्वीन भी है, वहां पे राजतंत्र भी है। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई भी बिल पारित किए या कुछ भी हुआ तो आपका कहीं ना कहीं वो क्वीन का वो उसका थोड़ा वो सलाह लेना या बात करना या किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होता है, जिससे ये माना जाता है कि ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बेस्ड राष्ट्र है। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे चीजें मोनार्की ज्यादा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल का भी सहारा लिया जाता है। तो विश्व में ये चीजें अभी भी हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई राष्ट्र अगर रिपब्लिक है तभी वो डेवलप्ड है या ग्रोथ करेगा, या कोई राष्ट्र मोनार्की है, राजतंत्र का है, तभी वो डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो डेवलप्ड हैं और मोनार्की में हैं, और बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड राज्य हैं जो रिपब्लिक हैं। लेकिन इन सब राष्ट्रों का अपना अपना रूल है, अपने अपने तरीके का शासन है। लेकिन बेहतर ये ज्यादा माना जाता है कि जो उस राष्ट्र में रह रहे लोग हैं उनके द्वारा चुनी गई सरकार को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें उन पब्लिक का, वो सारे लोगों का उनका मत होता है। अब राजा का क्या है कि राजतंत्र में क्या है कि राजा
ही राज करता है, उसका आने वाला जो इनहेरिटेंस में कोई है वो राज करेगा। अब जरूरी नहीं कि वो जनता के लिए अच्छा हो, राष्ट्र के लिए अच्छा हो। और उसका कोई ना निश्चित समय काल है, न कोई निश्चित पीरियड है, वो कब तक बना रहेगा, कब तक जनता को उसकी चीजों को सहना पड़ेगा। रिपब्लिक में है कि एक टाइम पीरियड के बाद वोटिंग होगी, अगर जनता को वो शासक पसंद नहीं आया तो उसको हटा सकता है, उसमें उसका इतना अधिकार है। तो आपको क्या लगता है कि आपको गणतंत्र राष्ट्र में रह के अच्छा महसूस होता है, या आपको भी लगता है कि अगर राष्ट्र राजतंत्र हो तब बेहतर चीजें हो सकती हैं? और अगर गणराज्य में रह के, रिपब्लिक कंट्री में रह के अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा नहीं हो सकता, तब भी बताइए। और जो हमने इस बात में चर्चा की, इससे मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी और इस पे आप समझेंगे, इस पे और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे हमारे और आपके बीच में जो वार्ता का गैप है वो भी भरता रहेगा। कुछ हम सिखाएंगे, कुछ आप सिखाएंगे, ऐसे ही चीजें जो है आगे बढ़ेंगी। और इस जो समाज में एक जानने की एक क्षमता जो खोती जा रही है, उसमें ग्रोथ होगी। क्योंकि लोग जानने में कम और मानने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये भ्रम तोड़ना है, उनको ये बताना है कि हमें जानना है, तभी हमारे समाज का ग्रोथ हो सकता है और सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल सकती हैं। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे ध्यान देंगे और एक चर्चा का विषय बनाएंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।